श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। संतरी खड़ा रहे। गार्ड विसर्ज। 1111 क्या नाम है? कमलेश्वर। ठीक है। जनवरी में का शाम अभी शानदार फोटो। अभी आया है 10-1 दिन में तो SR के निर्देशानुसार जो होगा सर पीछे से निर्देश आने बाकी है। चले जैसे अब बेसिक ट्रेनिंग सबकी हो गई तो फिर इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से कोर्स की सर, तो वो सबसे पहले चले, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सर, और हर थाने से किया था कमिश्नरेट को छोड़ दें तो संभाग मुख्यालयों पर बैठक ले रहे हैं। ये जिस तरह का इलाका है, संगठित अपराध, बॉर्डर, ये तमाम चुनौतियाँ गत समय में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं इसके अलावा जो बॉर्डर से ड्रोन्स का इस्तेमाल करके वेपन्स और ड्रग्स का वो एक बड़ी चुनौती है। नारकोटिक्स के विरुद्ध हमारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। ANTF को सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ साथ अन्य थानों के तरह साइबर क्राइम प्रभाव है वो यहाँ भी देखा जाता है। तो जो भी पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ हैं अन्य थानों में तो यहाँ है ही इस संभाग में, पर उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने की वजह से और अधिक संवेदनशीलता है। तो इसी क्रम में आज इस संभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और हमारे कुछ थाना स्तर के और व्रत स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ बैठक की गई है। और मैं गत वर्ष में और इस वर्ष में अभी तक जो कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय में क्या हमारी प्राथमिकताएँ हैं और उनको किस तरह से हमें टैकल करना है
पर विस्तार से चर्चा की है। आज आपने जवानों के साथ संवाद भी किया है क्या? पुलिस लाइन में सवेरे हुई थी, उसमें उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी समस्याओं को सुना गया और उनका जो भी सुझाव थे और जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर समय पे प्रमोशन को उनकी जो वेलफेयर रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं, जैसे उनकी आवासन की व्यवस्था हो, छुट्टियों का यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उन सब पे उन्होंने अपनी बातें हमारे समक्ष रखी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो स्थानीय स्तर पर उनका निराकरण हो सकता है, वो संबंधित एसपी को कहा गया है। और उसके अलावा जो मुख्यालय स्तर की या राज्य सरकार की स्तर की उनको हम अलग से उनको आगे हम देखेंगे। सर, एक सवाल आता है, जब भी कोई थ्रेट की स्थिति बनती है प्रदेश में तो जनता तो परेशान होती है, महकमे को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मतलब हर कोई परेशान हो जाता है। कोई ऐसी टेक्निक या ऐसी व्यवस्था या जयपुर में अपने प्रदेश स्तरीय कोई ऐसा वार रूम क्यों नहीं कि जल्दी से पता लगाकर उसको पकड़ा जा सके? थ्रेट्स का जो है आपने प्रश्न किया है वो राजस्थान तक की सीमित समस्या नहीं है और ये जो मैसेजेस हैं या ईमेल हैं वो पूरे देश में अलग हर स्थान पे इस तरह की आज बहुत बड़ी संख्या में ये प्राप्त हो रहे हैं और इसमें कुछ लोग बीच में पकड़े भी गए हैं और क्योंकि इनका अनुसंधान कई स्तरों पे कई विभागों से संबंधित रहता है, इसलिए उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो उस पर लगातार राजस्थान में तो हम काम कर ही रहे हैं उस पर किस तरह से इससे निपटा जाए, पर साथ ही साथ जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं इससे और जल्दी इस तरह की जो बार बार जो आती हैं रिपीटेड ईमेल्स आती हैं उनका खुलासा हो। इसमें सजा का भी कोई कड़ा प्रावधान तो नहीं है सर? कोई दिक्कत है सजा वाली बात पाकिस्तान जो है यहाँ से एकदम फैला रहा है, जो बॉर्डर लगता है आजू वाले जगह है यहाँ लगेगा नहीं, इसी कारण से नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ की जो लड़के जो पूरे हुए तक काम करते हैं, लोगों को पिक करते हैं और माला के रूप से पंजाब या वहाँ पर किस प्रकार से इनको रोका जाता है, चाहे या फिर किसी बॉर्डर साइड के अंदर पुलिस मित्रों को ज़्यादा बढ़ाए, ऐसी योजना बनाई। अभी हथियार भी आए थे, मतलब बहुत एडवांस हथियार आ रहे हैं सर। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। भारतमाला बनाई तो गई थी, केंद्र सरकार ने अच्छे माल ढुलाई के लिए, सुविधाओं के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए, बेहतर जल्दी सफर के लिए तस्कर उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, ऐसा देखने में आता है। मतलब भारतमाला जो है इस पर ना उन लोगों को पकड़ने की कोई प्रॉपर व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे या चौकियाँ या ऐसी कोई थानों के पास एक्स्ट्रा नफरी थाने वाले भी 24 घंटे वहाँ मौजूद रह नहीं सकते। क्यों नहीं इन भारतमाला पर प्रॉपर या अलग से कोई फोर्स की व्यवस्था या कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती कि उनको रोका जा सके, पकड़ा जा सके? जो बॉर्डर पे जो अपने राष्ट्र पाकिस्तान की ओर से ड्रोन कमांडर इसके लिए न केवल BSF के साथ संपर्क करके समन्वय किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्थानीय नागरिक हैं उनको भी इसमें मदद हमने मांगी है, उसमें भी जागरूकता के लिए अवेयरनेस के लिए हमारे पुलिस अधिकारी जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा क्योंकि हमारे निवासी हैं जो कि सीमा क्षेत्र पर निवास करते हैं, यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का वहाँ पे आवागमन हो, बाहरी व्यक्ति का आवागमन हो या बाहरी वाहन का आवागमन हो या कोई ड्रोन जैसे कोई एक्टिविटी वहाँ पर नजर में आए तो अगर तत्काल इसके बारे में हमारे मानव को हमारे अधिकारियों को सूचना मिलेगी तो इसमें और अच्छा काम कर सकें। अभी इस वर्ष में कई इस तरह के सीजन भी हुए आपने देखा होगा और उसमें से
प्रोसीजर्स वाकई इस वजह से संभव हो पाए कि स्थानीय नागरिकों ने हमें समय पर सूचना दी। AI का दौर है, तो पुलिसिंग को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं उसमें हमारे लिए भी आवश्यक होता है कि हम अपने कार्मिकों को अपग्रेड करें। उसमें लगातार जो हमारा जो बेसिक है जिस पर हमारा कार्य होता है उसमें ऑलरेडी इसका इस्तेमाल प्रारंभ किया जा चुका है और साथ ही साथ स्पेशलाइज कोर्सेज भी डेवलप किए जा रहे हैं और जिनमें जहाँ जहाँ पे इसके इस्तेमाल से पुलिसिंग को बेहतर किया जा सकता है उसके लिए लोगों को सर एक साइबर फ्रॉड भी बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर फ्रॉड जो हो रहा है आज की सिचुएशन वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस में ये प्रॉब्लम है कि पुलिस इतनी नहीं है तो उनको साइबर के बारे में जानकारी साइबर क्राइम वाकई एक बड़ी समस्या है और आपने देखा होगा इस बार के बजट में माननीय मंत्री जी शर्मा जी ने राजस्थान में एक आरटीसी के गठन की स्वीकृति दी और साथ ही साथ साइबर क्राइम को निपटने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए भी इस बार के बजट में प्रावधान रखा गया। इन दोनों को मिला के आने वाले समय में जो हमारे जिलों में जो एक साइबर थाना है उस पर उसकी क्षमता न केवल मैन पावर बल्कि उनको जो टूल्स चाहिए इन्वेस्टिगेशन के वो हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ एक हायर कैटेगरी के टूल्स रेंज स्तर पे और पहले स्तर पर रहेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा जटिल हो और उनके लिए हम उनको मदद दिला सकें। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है सर इसमें विद्यालय स्तर पर हमने ऑलरेडी एक विशेष टीम गठित की है जो गंभीर प्रकरण अगर प्रदेश में कहीं भी आते हैं उनकी वो मॉनिटरिंग वहीं से सर एक सवाल इसी से जुड़ा एक सवाल है ये कि राजस्थान पुलिस ने जो प्रमोशंस खूब देखे जा रहे हैं CI2 डिवाइस भी को बोल रहे हैं सब इंस्पेक्टर CI को बने बड़े यंग चैप्स आ रहे हैं राजस्थान पुलिस में पर एक इसमें अहम चीज़ कहीं भी छूट जाती है। अगर मैं खास तौर से बात करूँ आपके साथियों की यानी ड्राइवर्स की 28 साल बाद में भी कांस्टेबल्स के प्रमोशन नहीं हो रहे। एक इस पर आप परिवार के मुखिया हैं। दूसरा इसमें एक ये समस्या आ रही है सर कि जब आप उनकी सीनियरिटी बना रहे हैं खासतौर से अगर बीकानेर रेंज की बात करें तो उसमें जिले वाइज सीनियरिटी बनाई जा रही है ड्राइवर्स की जिले वाइज नहीं बनाई जा रही है रेंज वाइज बनाई जा रही है। उससे उनको लॉस हो रहा है प्रमोशन में और 28 से 30 साल की सर्विस के बाद में भी खासतौर से आपके साथ की जो है प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। एक दूसरा साइबर से जुड़ा हुआ जो सवाल था क्यों नहीं राजस्थान पुलिस इस प्रस्ताव की ओर जाती है कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्तियाँ हो रही है वो कम से कम ग्रेजुएट लेवल की हो ताकि आप आने वाले वक्त में उनको साइबर में टेक्निक में दूसरी CCTN में उनका इस्तेमाल कर सकें। जो आपने प्रमोशन रिलेटेड बात करी थी तो टेक्निकल कार्डर है जिसमें ड्राइवर शामिल हैं बैंड शामिल है सवाल है उनके लिए इस बार बजट में राज्य सरकार द्वारा उनके कार्डर रिव्यू की अनुमति दी गई है और उसका उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे राज्य पुलिसकर्मी इन कार्डर्स में सिविल पुलिस के साथियों की अपेक्षा में जिनके प्रमोशन में विलम्ब होता था तो इनके कार्डर छोटे होने की वजह से जो दिक्कत थी उसको दूर करने के लिए इसका कार्डर रिव्यू हमें अनुमति मिली है और इसका प्रस्ताव हमने बना के राज्य सरकार को भी भेजा है और उससे ये जो एक प्रॉब्लम थी कि कुछ साथी एक वर्ष में नौकरी ज्वाइन की परंतु उनका प्रमोशन पहले हो रहा है और बाकी लोगों का बहुत लंबे गैप के बाद तो वो शायद इससे हम दूर कर पाएंगे। सर आपने कोई डाटा भी मांगा है कांस्टेबल्स का जिनका कभी प्रमोशन नहीं हुआ उनको प्रमोशन देने पर आप कुछ विचार कर रहे हैं ऐसी कुछ बात भी है? वो इसलिए मांगा है कि हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ थोड़े हमारे कर्मी साथी जिनको जिस रैंक पर ज्वाइन किया उसी रैंक पर अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें कि रिटायरमेंट से पहले उनको कम से कम मिले। तो उसमें हम इस चीज़ का पूरा आकलन करके और फिर राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई निर्णय अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ अभी इस बारे में सर पड़ोसी
हमेशा राजस्थान पुलिस की और राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस वर्ष की जो हमारी वर्ष की प्राथमिकताएँ हैं उसमें ये टॉप पर है। इसके लिए हम न केवल जो अपराध दर्ज होते हैं उसका समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है कि महिला से संबंधित जो भी रिपोर्ट्स आए हैं प्राथमिकता है उनका डिस्कशन और साथ ही साथ अवेयरनेस और उनकी सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग्स हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं और जहाँ जहाँ पे हमारे महिला की जो नौकरी है जैसे जैसे बढ़ रही है तो पालिका यूनिट्स हैं, आपने देखा होगा पेट्रोलिंग में जाती है तो वो न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए गश्त होती है बल्कि साथ साथ अवेयरनेस का भी वो काम करती है और प्रत्येक ज़िले में समय समय पे महिलाओं के लिए बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस के कोर्स भी हम आयोजित कराते हैं। तो उसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे इसमें जुड़े। स्कूल कॉलेजेस में जहाँ पे इस तरह के कोर्सेज अभी तक नहीं हुए हैं अगर वो हमारे स्थानीय अधिकारियों से बताएंगे तो हम उसको भी कवर करेंगे। हम अपनी तरफ से तो ये प्रयासरत नहीं कि हम 100% सारे स्कूल कॉलेज तक से जो यूज कर रहे हैं तो पुलिस के लिए सर इसी में एक जोड़ना चाहूँगा, पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब 2008 को जो स्थिति आप छोड़कर गए थे आज भी वही स्थिति है बल्कि थोड़ा सा और इसमें बढ़ोतरी हुई है। गैंगस्टर इस तरह से पहले नहीं हुआ करते थे, उनके क्राइम इस तरह से इस रेंज में इतने ज़्यादा नहीं होते थे, वारदातें होती थी। अभी गैंगस्टर पुलिस के लिए इस तरह की करते हैं और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर होने की वजह से बीकानेर रेल समस्याएँ अन्य जिलों से ज़्यादा हैं तो उसके लिए राज्य के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो समय समय पे इस संबंध में उनके साथ चर्चा भी होती है। जो अपराधी अन्य राज्यों के हमारे यहाँ से वांछित हैं उन पर हम कार्रवाई करके उनके लिए हम मदद करते हैं और हमारी भी टीमें समय समय पे वहाँ जाती है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं समय समय पे जिसमें कुछ मुलजिम राजस्थान के होते हैं कुछ मुलजिम हम पड़ोसी राज्यों से पकड़ के लाते हैं तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और दोनों तरफ ये समस्या है उन जिलों में भी है जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं पर दोनों मिलके इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं और जो भी इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई SHO लेवल पे भी संपर्क रहता है, CO लेवल पे भी रहता है, जिला पुलिस अधीक्षक के स्तर पे भी और हमारे स्तर पे भी हमारे जो अधिकारी है संपर्क उनसे हमारा इस संबंध में लगातार संबंध बना इतना अच्छा रहता है। इसके लिए हर वर्ष जो है हमें राज्य सरकार से वाहन और साधन मिलते रहते हैं तो इस वर्ष भी आपने देखा होगा कि जो 112 की जो पेट्रोलिंग का काम आती है उसके लिए अतिरिक्त वाहनों के लिए प्रावधान रखा गया है। उसके पहुँचने में समय कम से कम होता जाए ये प्रयास है ताकि जितनी हम गाड़ियाँ बढ़ाएंगे जितना उसमें और लगाएंगे उतना ही हमारा लोगों के कंप्लेंट्स पहुँचने में और हमारे रिस्पॉन्स टाइम में कमी है। सर पश्चिमी राजस्थान में एक नया टर्म पनपा है सोलर माफिया, आपको तो सारा फीडबैक है ही और इसमें ये भी चीज़ें आ रही हैं कि पुलिस के कुछ लोग भी शामिल होते हैं तो चूँकि अभी तो ये बीमारी पनप रही है तो कैसे देखते हैं एज ए DGP खासतौर पर वेस्टर्न टेरन में सोलर माफिया जिस तरह से पनपा है, जरूरी है इंडस्ट्री भी और साथ ही साथ भी गैंगस्टर्स का भी उसमें दखल है तो इसके लिए कुछ खास दिशा निर्देश आपने दिए हैं या देंगे? सरकार के लिए है कि ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जो समस्याएँ संभावित हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी उसमें जुड़ते हैं उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर हो तो उसमें हमारी तरफ से ये प्रयास है कि जो भी इसमें जो भी उनके साथ जुड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए तो सारे व्यक्तियों का वेरिफिकेशन प्रॉपरली समय पर हो और यदि किसी को लेकर कोई संशय है तो उसको हम वेरीफाई करें
और जहाँ भी ऐसा लगता है कोई क्रिमिनल एलिमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में सम्मिलित है तो फिर उसकी जो भी आवश्यक कार्रवाई को हम अमल में एक इम्पोर्टेंट सवाल और राजस्थान में नाइट लाइफ के लिए जो है सरकार ने फैसला किया है आपको नहीं लगेगा क्राइम के बाद में आप पुलिस के मुखिया हैं, क्राइम होना पुलिस के हाथ में नहीं है, क्राइम को रोकना पुलिस के हाथ में है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे केसेस भी सामने आए जब आपको लगता है नकली की कमी की वजह से ये क्राइम शायद नहीं हो सकता था, या नकली अगर पर्याप्त होती तो इसको कंट्रोल किया जा सकता था? इस तरह के केसेस भी आते होंगे कि नकली का कमी होना हर डीजीपी से जबकि बीकानेर आए हैं, पुलिस के डीएसपी से जो भी अधिकारी आता है हम सवाल करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नकली की कमी की वजह से क्राइम हो जाता है। वहाँ ऐसी कुछ चीज़ आपको आई हो, ऐसा अनुभव आपको आया हो और इसको लेकर सर इसमें जो शहर चिन्हित किए हैं तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि नाइट को भी वो तमाम चीज़ें संसाधन चाहिए जो मेरे मित्र सवाल पूछ रहे हैं। तो ये नफरी की कमी यहाँ भी आएगी, कैसे आप मैनेज करेंगे कि बड़ी चुनौती होती है। और पहले जब पिछली सरकार ने बंद किए तो यही बात कही गई कि 10-11 बजे बाद तो क्राइम होता है। हालांकि सरकार का अच्छा फैसला लोग स्वागत कर रहे हैं, तो एज ए डीजीपी इसे जब आप लागू करेंगे, सरकार लागू करेगी, तो कैसे पुलिस देखती है और क्या आपकी अतिरिक्त जो है कोशिश इसमें होगी? नकली का जहाँ तक विषय है उसमें लगातार हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। गत वर्ष भी अभी हमने 10,000 पुलिसकर्मी हमारे बेड़े में अभी जुड़े हैं जनवरी में, और इस वर्ष भी 4,000 कम से कम शिफ्ट हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, नए थाना खुलेगा, नए ऑफिस खुलेगा, तो हम उसके लिए अतिरिक्त हमारे को टेंशन मिलती है, जरूरत पड़ती है, वो एक चलता रहता है। पर नकली की वजह से हम अपराध को नहीं रोक सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसमें हमारे जो राजस्थान पुलिस की यही एक खूबी है कि हमारे को कहीं एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े, हमारे पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त समय भी देना पड़े, तो भी वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। अपराध रोकने में या हमारा दबदबा कम करने में कोई ऐसी कोई स्थिति है, ऐसा कभी ना हुआ है, ना आगे ऐसा होगा। सर सड़क हादसों में मुद्दा गंभीर मुद्दा है, सरकार चिंतित रहती है, मुख्यालय भी चिंतित रहता है। सड़क हादसों के लिए लगातार कोशिश है कि हम किस तरह से कम कर पाएँ। कुछ बड़े जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, जिनमें 6 लेन है, उसमें हमने ड्राइविंग के लिए भी शुरुआत कराई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। अभी अपने जयपुर के आसपास जो दिल्ली से जो हाईवे आता है उस पर ड्राइविंग की व्यवस्था की ड्राइविंग है। तो हमने पिछले 2-3 महीने का कंपेयर करते हैं फिगर पिछले इसके पीरियड से, तो न केवल दुर्घटनाओं में कमी आई है बल्कि उनमें होने वाली मृत्यु में भी कमी है। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस बारे में आपकी तरफ से भी समय समय पर यदि जागरूकता अभियान चलेगा कि हेलमेट के बिना हमारे ग्रामीण भाई बहन नहीं निकले। अभी खासतौर से युवा वर्ग में ये लगातार देखा जाता है कि फैशन के लिए या दे रहे हैं, तो बिना हेलमेट पहने उनको घर से नहीं से हो रहे हैं लगातार। इंटरसेप्टर गाड़ियां भी पर्टिकुलर एक जगह खड़ी हो जाती है, हर स्पीड में चलने वाले वाहन को पता है कि गाड़ी मार रही है, प्रॉपर चेकिंग भी होती है, बीकर गाड़ी चला रहे हैं वो चेकिंग भी होती है। सर एक बड़ा कारण ये भी है और उसी चेकिंग कराने के लिए हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जमाना है, वर्क हार्ड की बजाय आपको लगता है वर्क स्मार्टर जो है उस वे में पुलिस को जाना चाहिए है, उसको लेके किस तरह का नवाचार सर डीजीपी के तौर पर आप चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में राजस्थान पुलिस में देखने को मिले? स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आपको जानकारी होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय पहले स्मार्ट पुलिसिंग को पूरी तरह से बताया था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्ट पुलिसिंग में एक कंपोनेंट है और जिसको लेके अन्य राज्यों की तरह से राज्य पुलिस लगातार सक्रिय है और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो या AI का इस्तेमाल हो अपराधियों को पकड़ने के लिए। आपने देखा होगा अभी बीच में कई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में किस तरह की कई नवाचार
वो सब चीज़ें संभव हो पा रही हैं जो रूटीन में नहीं हो सकती। तो ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुकी है और इसको धीरे धीरे हम और आगे बढ़ाते हैं। सर कई